हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, तो शायद थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। वो इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे हॉल्स शेयर करने वाली हूँ, और जो एक मूवी है जो मैंने देखी थी अभी रिसेंटली, विच इज़ कॉल्ड स्काई फोर्स, उसके बारे में थोड़ा बात करने वाली हूँ। और उसके अलावा जो मैंने जनवरी में पढ़ा उन बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, और मेरी फेब्रवरी की बुक कौन सी है उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी फर्स्ट। द मूवी इज़ कॉल्ड स्काई फोर्स। ये सरगोदा अटैक के बारे में है जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया था। मूवी तो बहुत अच्छी है, मतलब 100 पॉइंट्स टू द मूवी, बट दैट वाज, मुझे सरगोदा स्ट्राइक के बारे में पता तो था पर इतना डिटेल में नहीं पता था। उसमें एक इट्स अ स्टोरी ऑफ अ अनसन हीरो जिन्हें 23 ईयर्स के बाद महावीर चक्र मिला है। एंड आई रियली इंसिस्ट यू ऑल टू वॉच दैट मूवी, इट्स रियली ग्रेट। बट दिस इज नॉट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी बिकॉज उस मूवी में एक बुक का जिक्र किया गया है जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू प्रोवाइड करता है टू नो मोर अबाउट आर मिसिंग पायलट, आर मिसिंग फाइटर पायलट। ऑफकोर्स मूवी में नाम चेंज किए गए हैं कैरेक्टर्स के, लेकिन मूवी के एंड में बताया गया है कि कौन सा कैरेक्टर किस रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड है, और किस रियल लाइफ सिचुएशन पे मूवी इंस्पायर्ड है। स्टार्टिंग में क्या बताया गया है मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टार्टिंग की 5-10 मिनट की मूवी मेरी मिस हो गई थी। आई वॉज अ बिट लेट टू रीच द थिएटर। बट द रीज़न आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस मूवी इज़ बिकॉज जिस बुक के बारे में उसमें मैंशन किया गया था उसका नाम नहीं बताया गया था। लेकिन वो बुक मैंने ढूंढ ली है। मुझे नहीं पता है कि मुझे उसका नाम बताना सही होगा या नहीं, क्योंकि उसकी कोई भी कॉपी मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। और मूवी में भी बुक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, जस्ट उसका फ्रंट पेज जो था मैंने वो देखा था, और उससे आई ट्राइड टू फिगर आउट द बुक। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर कि वो बुक के बारे में मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ या नहीं। इसलिए मैं अभी उसका नाम तो नहीं बता रही हूँ, बट हाँ वो बुक मुझे मिल गई है एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट। इट्स अ 198 पेजेस बुक, टोटली एक्चुअली 187 पेजेस। बाकी के जो 192, इट्स अ 192 पेजेस ऑफ बुक। एक्चुअली जो बुक है वो 187 पेजेस की है, बाकी के जो पेजेस हैं वो सिर्फ इंडेक्सेस हैं। तो आई एम गोइंग टू रीड दैट बुक। आई हैव जस्ट गॉटन इट्स ऑनलाइन वर्जन। ऑफलाइन वो बुक अवेलेबल नहीं थी, लाइक आई कुड नॉट गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ इट, लाइक अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट। तो इसीलिए मुझे जो भी ऑनलाइन बुक मिली है मैं उससे पढ़ने वाली हूँ। उसके अलावा आई when we are talking about books, let's just talk about the books that I have read in the month of January. So the first book was this Vagabonding, and it's a beautiful book like I told you. Of course मैं इसका जल्दी ही book review आपके साथ share करूँगी. Uh, as I told you in my 12 books to read in 2025 haul, uh, this was one of the first books that I picked up. This was not my January book. This was supposed to be read in October, but I have already read it क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास और कोई बुक नहीं थी पढ़ने के लिए। तो because I had this and I was so much interested in travel, I've already completed this one. It's all about traveling. It's all about long term traveling. Like एक दो दिन की vacation नहीं, but long term vagabonding, as the name suggests. The second book that I read was Too Good to Be True, which I read in literally less than 24 hours. Because I picked this up in the evening and then this was done by next afternoon. So that's how quickly I read this book. And it had a reason because I wanted to post its book review. So I just gave myself a stupid challenge, which I completed. And it's one fiction. So fiction पढ़ने का जो मेरा मिशन था, तो उसमें थोड़ा सा इसकी वजह से एडिशन हो गया, मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया. The third book that I am reading currently is a book which I have already read before, but not completely. मतलब मैंने बीच बीच से चीज़ें पढ़ी थी, अभी मैं इसको सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ और मैं इसे पूरा पढ़ रही हूँ. एंड इट इज़ कॉल्ड द 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस. ये बुक एक्चुअली मुझे पढ़ने का, मैं बताती हूँ क्यों याद आया. व्हेन आई वाज रीडिंग वेगाबॉन्डिंग में इस बुक से काफ़ी सारे एक्सर्प्ट्स दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये बैठ तो गया था. उसके बाद आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट दिस बुक. सो आई टोल्ड हिम लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स रीड दिस बुक टुगेदर एंड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट. मतलब ये बुक बस केवल पढ़नी नहीं है, बस केवल ऐसे टॉपिकल वे में नहीं पढ़नी है, ये बुक पूरी पढ़नी है. उसमें जो भी बोला गया है करने के लिए, लेट्स जस्ट डू दैट. So that journey also I want to share with you. I'm very excited about it. We'll read this book, but that is going to take a lot of time because it's not about just reading this book. It's also about implementing what is written here. So reading the book might not take so much time, but implementing it is going to take a bit of time. So it is going to take a period of a few months. तो उसके बाद मैं आपसे इस बुक के बारे में ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो मैं इस बुक के बारे में नहीं, अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूँगी.
So anyway, that was all the books that I read in January 2025. And to be very honest, January was crazy for me. It still is. It's crazy busy for me, work wise, personally, in every way. It is very crazy. Trust me when I'm saying this, I have not slept for more than 4 hours in any of the days in this month. But that's how it's been. But I've been trying to still keep a balance, and I'm pretty sure जब भी, एंड दिस इज अबाउट जस्ट मी, जब भी ऐसा होता है कि मैं एक काम करने के लिए अगर टाइम निकालना चाहती हूँ तो कहाँ से निकालूँ, क्योंकि मेरे दिन में तो टाइम नहीं है, तो मैं अपनी नींद से वो टाइम निकालती हूँ. आई एम नॉट श्योर वो कितना सही है या कितना गलत है, बट हाँ, दैट्स व्हाट आई डू. अगर वो गलत, आई एम स्टिल नॉट एबल टू जज कि वो कितना सही है या कितना गलत है, बिकॉज नींद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? So yes, anyway, I will think about it. I will try to figure out a way to handle my time better, manage my time better. But अभी तो यही है जो भी है. और फेब्रुअरी के लिए जो बुक मैंने चूज की है, दिस इज द बुक दैट आई हैव चोजन फॉर फेब्रुअरी, एंड इट इज कॉल्ड द स्पाई एंड द ट्रेटर, एंड इट इज अबाउट द एस्पेनाज स्टोरी ऑफ द कोल्ड वॉर. तो पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस विल बी द फर्स्ट बुक दैट आई रीड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. अगर 4 hour वर्क वीक और द स्पाई एंड द ट्रेटर पढ़ने के बाद भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू बुक. आई डोंट थिंक दैट आई विल बी रीडिंग अ बुक दैट आई हैव केप्ट फॉर द मंथली रीडिंग. Not sure really. So let's see what happens. Next thing that I'm going to share with you is my haul from Comic Con. इस बार बैंगलोर में Comic Con था, और it was I think on January 19th that we went. एंड वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर के आई थी, और वो ये चीज़ें हैं. एक तो ये सिंपल सा मैग्नेट है ऑफ इंडियन आर्मी. तो मैं एक ये मैग्नेट लेकर के आई थी, विच वॉज आई थिंक 100 रुपीज़. एंड ये दोनों का मुझे प्राइस तो नहीं पता, बट ये ब्रूस्टो की sketchbooks है. And I did not want a white paper sketchbook, so that's why the one sketchbook that I bought is grey pages. And इसका जो पेज क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर है वो ब्राउन वाले से. ये इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है. और जो दूसरी है वो ये है, जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ. इट्स अ बेज कलर स्केचबुक. इसके जो पेजेस है दोज आर बेज. सो ये बुक मैं 19th को लेकर के आई थी, एंड द फर्स्ट डूडल दैट आई डिड वाज ऑन 19th, और तब से मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ डूडल कर रही हूँ. तो दिस इज अ कवर दिस आई जस्ट मेड. एक दिन मैं ऐसे बैठी थी और इस पर बना दिया. बाकी okay, so I have also given myself a goal that I will sketch or doodle 365 pages in 2025. So since I've been doing doodling every day or sometimes 2 pages in a day, so I think that goal is going to be achievable अगर मैं consistently इसको pursue करती हूँ तो. So these are the pages, if you can see, that I have doodled so far. I did not think it is going to be a flip through, but बहुत ज़्यादा pages नहीं है, so it can be. And then this one, it's kind of fun. जब मैं डूडल करती हूँ ना, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं करती हूँ. आई ट्राई डूडलिंग माई होल डे इन इट. सो एक चीज़ है, पता है, मैंने ना डॉम्स के कलर्स लिए थे, एंड वो कलर्स आर जस्ट ब्लीडिंग थ्रू द पेजेस. सो मैंने एक पेज में यहाँ पे डूडल कर तो दिया था, एंड देन आई सॉ द पेज क्वालिटी वाज लाइक द पेज वाज कम्प्लीटली रून्ड. So that made me realize कि I only have to buy good quality product, because this page is completely ruined and I'm not going to take it off from this. I can. It's a tearable page. Like यहाँ पे वो जो line होती है ना, जहाँ से हम easily tear कर सकते हैं, वो है यहाँ पे. But I'm not going to take it off because whatever, it's pretty यार, and it's okay. It's just one page. Then I did stumble upon a YouTube channel. I will link that in the description, where there's an artist who gives a no bullshit, no nonsense videos about art and sketching. सो ये जो मैंने बनाया है ना नीचे, ये मैंने वो रियल टाइम में बना रही थी, और रियल टाइम में नहीं, मतलब वो वीडियो में बना रही थी, और उनके साथ साथ मैंने भी बनाया. सो दैट्स दैट. बट रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स आई जस्ट डिड माई सेल्फ. तो दैट वॉज वन गुड थिंग विच आई फाउंड, एंड आई डिड फाइंड इट व्हेन आई वॉज डूडलिंग दिस पेज. लाइक मैं ये फ्लावर्स ऑलरेडी बना चुकी थी, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट यूट्यूब वीडियो, क्योंकि मैं बनाते बनाते कुछ तो देख रही थी ऐसे रैंडमली, जिस बैकग्राउंड में चला दिया था. तो देन आई फाउंड हर एंड देन आई डिड दिस. इट वॉज ग्रेट, इट वॉज अमेजिंग. आई एम गोइंग टू फॉलो हर. उनके एक आइडिया है कि वो पहले से ही गोल बना लेती हैं कि वो इस मंथ में किस दिन में कौन सा स्केच करने वाली हैं, और उस तरीके से वो अपना स्केचिंग परसू करती हैं. तो मैंने भी सोचा है वैसे करने के लिए. सो आई गेव माई सेल्फ, उसके बाद आई गेव माई सेल्फ अ थॉट, एंड देन आई मेड दिस मॉथ yesterday and these few shells and things that we find on a sea beach.
सो दैट ये वाला तो अभी एम्प्टी है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं किया है. दिस इज गोइंग टू टेक टाइम. आई हैव थॉट मैं पहले ये जो बेज कलर वाला डूडल बुक है वो कवर पूरा कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरा उठाऊँगी. उसके बाद जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हॉल, वो है मिनिसो हॉल. बहुत ही छोटा सा हॉल है. मिनिसो से मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी थी. जस्ट ये वॉशी टेप्स का पैकेट खरीदा था, पर्पल पिंक कलर का. एंड देन दिस पिंक कलर का पूरा वॉशी टेप. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वॉशी टेप्स हैं. और ये मुझे 250 का मिला था. इसका प्राइस मुझे पता नहीं है बिकॉज इसका पैकेट मैं फेंक चुकी हूँ, तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं है. सो नाउ सी मिनिसो के जो वॉशी टेप्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं. मतलब आई हैव सीन जो दूसरे वॉशी टेप्स मैंने यूज़ किए हैं, वो स्टार्टिंग में अगर अच्छे होते भी हैं, थोड़े टाइम के बाद अगर मैं उसे 1 साल 1.5 साल बाद यूज़ कर रही हूँ, तो ना वो उसमें स्टिक होने लगते हैं, वो फटने लगते हैं, तो उसे ठीक से यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन मिनिसो का मैंने देखा है, उनकी वॉशी टेप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इट्सी बिट्सी की भी काफ़ी अच्छी है, बट वो डिपेंड करता है. कुछ टेप्स उसके बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ टेप्स उतने अच्छे नहीं चलते हैं. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इट्सी बिट्सी के साथ. एंड स्पीकिंग ऑफ इट्सी बिट्सी, आई हैव अ ह्यूज हॉल ऑफ आर्ट सप्लाइज. नाउ यहाँ पे मैं कल रैंडमली चली गई थी बिकॉज कल इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे था मेरा. उसके बाद आई नीडेड समथिंग टू चीयर अप, एंड सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट टू इट्सी बिट्सी का फैक्ट्री आउटलेट. और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया. कुछ चीज़ों पे नहीं मिला, कुछ चीज़ें मैंने जो मार्केट प्राइस जो MRP है उसी पे खरीदी हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट्स मिल गए. तो उसकी वजह से इवन दो जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें थी जो मैंने बिना डिस्काउंट्स की खरीदी है, उसके बाद भी जो मेरा टोटल बिल था दैट वाज 1578 रुपीज़. तो मैंने क्या क्या खरीदा है वो बताती हूँ मैं आपको. एक तो ये वाटर कलर पैड्स है जिसमें 18 शीट्स हैं, सो दैट इज 36 पेजेस ऑन बोथ साइड्स. सो ये है. मुझे वाटर कलर का मैंने कभी भी नहीं खरीदा था, एंड वाटर कलर के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है. तो वाटर कलर के लिए मैंने कभी भी कोई अलग से कोई पैड नहीं खरीदा था. तो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा ये. आई वॉन्ट टू सी कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, एंड आई शेयर दैट विद यू ऑफ कोर्स. एंड देन आई गॉट माई सेल्फ वाटर कलर्स. अगेन मेरे पास वाटर कलर्स थे जो बहुत छोटे वाले आते हैं, कैमल वाले ही, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं और उसमें मोस्टली सारे कलर सूख गए थे. कुछ कुछ थे जो मैंने यूज़ किए थे. अभी मैंने फिर से वाटर कलर्स खरीदे तो है, एंड बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ परसुइंग वाटर कलरिंग, तो इसीलिए मैंने ये बड़ा वाला वाटर कलर का पैकेट खरीदा है. इसमें सिर्फ 12 कलर्स हैं, लेकिन जो साइज़ है हर कलर का दैट इज़ 20 ml. इससे पहले वाला जो मैंने खरीदा था वो बहुत छोटा था, मुझे साइज़ नहीं पता. आई थिंक दैट इज़ 8 ml वाला साइज़. दैट्स देयर. एंड देन आई गॉट माई सेल्फ फ्यू ब्रशेज. आई रिमेंबर इसका प्राइस वॉज सम, I remember इस वाले कलर्स का प्राइस वॉज सम 500 समथिंग रुपीज़, बिकॉज आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी अ कपल ऑफ टाइम्स कि ये 550 रुपये का या 500 रुपये का है. ही वॉज टेलिंग मी प्राइस ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट आई वॉज बाइंग. सो दीज आर स्पेसिफिकली फॉर वाटर कलर्स, दैट्स व्हाई आई बॉट दीज. और इसमें बहुत सारे नंबर के कलर ब्रशेज हैं. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 12 टू द थिनेस्ट ब्रश दैट आई हैव इज नंबर 0. सो आई थॉट अच्छा है मैं एक बार में खरीद लूँ. देन आई गॉट दीज टू फॉर अ वेरी चीपर प्राइस. दिस वन इज़ 50 रुपीज़, दिस वन इज़ 135 रुपीज़. सो आई गॉट दीज. देन दीज आर अल्कोहल इंक एप्लीकेटर्स विच आई गॉट फॉर 40 रुपीज़. इसमें बहुत सारे एप्लीकेटिंग के लिए वो पैड्स दिए हुए हैं. आई थिंक आई डोंट नो द नंबर. ओके, दीज आर 10 पैड्स. एंड देन आई गॉट दीज sponge daubers. These are finger daubers, so you can just insert your finger and you can daub. And after that I want to show you these clear stamps. ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. यूजुअली इनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. लाइक इसका जो MRP है ये बड़े वाले का, दिस इज़ 299 रुपीज़. दिस छोटे वाले का इज़ 99. दिस वन इज़ 249 एंड दिस वन इज़ 299 अगेन. और ये सारा का सारा मुझे 80% ऑफ पे मिला है. सो दैट वॉज अ स्टील डील. आई लव दीज क्लियर स्टैम्प्स, लेकिन इनका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि मैं बहुत कम खरीदती हूँ बिकॉज इट डजंट मेक मच सेंस. मुझे लगता है मैं इतना ड्रॉ कर लूँगी. क्लियर स्टैम्प्स मोस्टली जब मिक्स मीडिया जर्नलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ क्लियर स्टैम्प्स. बट हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट कल जब मैंने देखा कि वो इतने सस्ते 80% ऑफ पे मिल रहे हैं तो मैंने ले लिए कुछ. उसके बाद ये मेटल चार्म्स है जो मैंने लिए हैं. दिस इज जस्ट 20 रुपीज़. यूजुअली इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है. दिस इज 100 रुपीज़. सो आई गॉट दिस ऑल्सो फॉर 80% ऑफ. देन आई गॉट अ फ्यू नैपकिन्स. नैपकिन्स ये जो कलरफुल प्रिंटेड नैपकिन्स होती हैं ये मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ, और वो इसीलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा होता है. इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी कि मैं 50 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का नैपकिन खरीदूँ सिंगल पीस. तो बट अभी क्योंकि अगेन ये दिस वॉज I got these for 10 rupees or 5 rupees each. So that's why I got these 5 sheets, 5 napkins.
तो ये था पूरा इट्सी बिट्सी का हॉल, और ये था मेरा वेरी जम्बल्ड अप, वेरी I have not done this before kind of video. I hope you liked it. If you want to know more about what I did with these things, or if you want to see my flip throughs of my previous sketchbooks or my previous mixed media journals, please let me know. I am very psyched to do that, but I'm not sure if you would want to see that. So please comment in the comment section below and let me know if you want to see that. I will be very happy to share my sketches and my journals with you. तो ये था आज का वीडियो. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थर्सडे. तब तक के लिए बाय बाय.